शंकर प्रभु महावीर से उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, पंडित कौन होता है? पंडित किसको कहना चाहिए? तब प्रभु ने छोटा सा उत्तर दिया, क्षणम जाना ही पंडित, अर्थात जो क्षण को जानता है वो पंडित है। और क्षण का मतलब जो वर्तमान है, जो इस समय जो घटित हो रहा है, इस वर्तमान के मूल्य को समझने वाला, वर्तमान की कीमत को समझने वाला वो पंडित होता है। हम लोग पंडित शब्द का अर्थ ब्राह्मण कर लेते हैं, किंतु ये रूढ़ जरूर हो गया है। हकीकत में ब्राह्मण शब्द का अर्थ अलग है और पंडित शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। ब्राह्मण भी पंडित हो सकता है, क्षत्रिय भी पंडित हो सकता है, वैश्य और शूद्र भी पंडित हो सकता है। पंडित वह है जो वर्तमान को जानने में समर्थ हो गया, वर्तमान की कीमत को समझने में समर्थ हो गया। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, उसको पंडित कहा गया। पाय सद्द महर्णव एक प्राकृत शब्दों का कोश ग्रंथ है। इस कोश ग्रंथकार ने भी पंडित शब्द का अर्थ बुद्धिमान, तत्वज्ञ, समयज्ञ, वर्तमान को जानने वाला, शास्त्रों का अध्येता इत्यादि प्रकार से किया है। तो पंडित शब्द का अर्थ है ऐसा बुद्धि संपन्न, ऐसा ज्ञान संपन्न जिसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाए, दूसरों के लिए आदर्श बन जाए, ऐसा व्यक्ति। और ठीक यही बात संत कबीरदास जी बोल गए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। कबीरदास जी की जो चेतना है, जो उनका चिंतन है, वो बिल्कुल भिन्न धरातल पर पहुंच जाता है। वो केवल बाहरी शास्त्रों के ज्ञान को, शास्त्रों के ग्रंथों के बाहरी कलेवर को महत्व नहीं देते, उसके हार्द को अर्थात उसके हृदय को महत्व देते हैं। और उनका भाव है पंडित केवल शास्त्र को पढ़ने वाला नहीं है, बल्कि शास्त्रों के अंदर जो कहा गया है उसको आत्मसात करने वाला। और ज्ञानी का भी वही अर्थ होता है। शास्त्रों को पढ़ने वाला ज्ञानी हो जाए ये अनिवार्य नहीं होता, किंतु जो ज्ञानी होता है उसका जो आचरण है वो शास्त्र के अनुकूल ही होता है। उसमें कोई फर्क नहीं रहता, उसमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए वो व्यक्ति पंडित है जो शास्त्रों का जानकार तो हो, ग्रंथों का पढ़ा लिखा तो हो, लेकिन अभिमान से कोसों दूर हो, प्रेम से भरा हुआ हो। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है, कि जिसके भीतर में प्रेम का झरना फूटने लगा। और ज्ञानी होने की शर्त ही यही है। मैं अगर ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता हूं तो मेरे भीतर से प्रेम प्रकट होना चाहिए, स्नेह प्रकट होना चाहिए, पूरे चराचर जगत के लिए दया और करुणा का भाव प्रकट होना चाहिए। ज्ञानी होने का सार ही यही है कि मेरे भीतर से प्रेम पूर्ण व्यवहार सबके लिए प्रकट हो जाए, मैं सबके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार कर सकूं। इसलिए तो महापुरुष जितने ज्यादा अध्यात्म के मार्ग पर ऊंचे उठते हैं, उतना ही व्यवहार जगत में वो प्रेम पूर्ण बन जाते हैं, दया करुणा से भरे हुए मिलते हैं। उनके भीतर में क्रोध आदि कषायों की जो स्थिति है वो बिल्कुल कम से कम तर होती चली जाती है। ऐसा प्रेम से परिपूर्ण और ऐसा वर्तमान को समझने में समर्थ वो व्यक्ति पंडित होता है। हम समझे कि वर्तमान का मूल्य इतना क्यों है,
क्या खासियत है वर्तमान में, और वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाए, इस प्रकार की जो कहावतें हम लोगों ने गढ़ ली, उनका अर्थ क्या है कि जो वर्तमान में वर्तन करे, वर्तमान का व्यवहार करे, वही ज्ञानी है। क्या अर्थ है इन बातों का? तो समझें, हमारा जो मन है, हमारा जो चिंतन है, अधिकतर या तो अतीत में होता है या फिर भविष्य में चला जाता है। या तो अतीत की बातें हम लोग सोचते हैं कि वो था तो बहुत अच्छा था, ऐसा समय था, बहुत अच्छा था इत्यादि, या फिर भविष्य की कल्पना करने लग जाते हैं, मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा इत्यादि। किंतु हम जानते हैं न अतीत कायम रहने वाला है, वो बीत चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। न भविष्य का कुछ भरोसा किया जा सकता है, वो अभी आया ही नहीं है, उसका भी कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, उसका भी कुछ निश्चय नहीं है। इसलिए जैन परंपरा में जो 6 द्रव्यों की चर्चा की, उन 6 द्रव्यों में अस्तिकाय द्रव्य केवल 5 हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। और छठा जो द्रव्य है काल, वो अस्तिकाय द्रव्य नहीं है, वो केवल काल है। क्यों ऐसा? तो उसका उत्तर दिया ज्ञानियों ने कि बाकी सब का समूह हो सकता है, अतीत से लेकर के भविष्य तक उनकी गणना संभव है, लेकिन काल द्रव्य ऐसा है जो क्षण बीत गया उसका भी अस्तित्व नहीं है, जो आने वाला क्षण है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो केवल वर्तमान, इस समय का जो क्षण है उसी का अस्तित्व है और वही मूल्यवान है। मैं अतीत को जानता हूं, इसका कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं। मैं भविष्य को जानने में समर्थ हो जाता हूं, इसका भी कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं। मूल्य है तो इस बात का कि मैं वर्तमान को कितना जानता हूं। इसलिए कहा हमने वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाए, कि मैं वर्तमान में व्यवहार करने में समर्थ हो जाऊं। इस समय जो मेरे शरीर में घटित हो रहा है उसको जानने में समर्थ हो जाऊं। इस समय जो मेरे भीतर में घटित हो रहा है उसको समझने में समर्थ हो जाऊं, तो मैं मेडिटेशन के अंदर चला जाऊं, ध्यान के अंदर चला जाऊं, अपने भीतर के अस्तित्व से, अपने आत्म तत्व से मेरा परिचय हो जाए। और जो व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ हो गया, प्रभु ने उसको पंडित कहा। क्षणम जाना ही पंडित है। क्षण, क्षण का दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वो समय है। क्षण, पल भर के समय को हम लोग क्षण कहते हैं। और समय का भी अर्थ है ऐसा समय का सबसे छोटा रूप जिसके 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बिल्कुल वर्तमान का जो क्षण है उसी को समय बोला जाता है। और समय आत्मा के लिए भी बोला गया है। तो बड़ा आसान है समझना। क्षण को जानने वाला अर्थात आत्मा को जानने वाला, क्षण को समझने वाला अर्थात आत्मा को समझने वाला, जिसने आत्म अनुभूति प्राप्त कर ली, आत्मबोध प्राप्त कर लिया, वो क्षण को जानने में समर्थ हो जाता है। जो आत्म का ज्ञाता होता है वही समय का ज्ञाता हो पाता है। और ऐसा समय का ज्ञाता व्यक्ति पंडित होता है, ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण तो साधता ही है, दूसरों के लिए भी प्रकाश स्तंभ बन जाता है, प्रेरक बन जाता है और दूसरों के जीवन को कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाने वाला सार्थवाह बन जाता है। हम अपने जीवन का विकास इस रूप में कर पाएं, यही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पंडित बनने के रास्ते पर चलें, ज्ञानी बनने के रास्ते पर चलें। और ज्ञानी बनने के लिए केवल शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य नहीं है, ग्रंथों का अध्ययन ही अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है तो केवल एक चीज का, मैं वर्तमान का जो क्षण है उसको समझने में समर्थ हो जाऊं, आत्मबोध से परिपूर्ण हो जाऊं, मैं अपने आप से परिचित हो जाऊं तो ज्ञानी हो जाऊं। हमारा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो मेरी आत्मा का ही विस्तार है। आत्मबोध को जानने वाला, आत्मबोध को समझने वाला पूरे ब्रह्मांड का
ज्ञाता बन सकता है, ऐसा प्रयास करें। उस अनंत कृपालु परमात्मा को जानने का यही एक रास्ता है। उस रास्ते को समझें और उस रास्ते पर चल पड़ें। कल्याण होगा, आनंद के द्वार खुलेंगे और हम भी आनंद के उस प्रांगण में अपने चरण न्यास करने में समर्थ होंगे। आप सबके भीतर ऐसा आनंद का उत्सव सदा सर्वदा वर्तमान रहे, ऐसी सद्भावना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।